स्टूडेंट्स, मैं जीटी पांडे आपको श्रीवेद टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, जिसका हाइट 35 mm है, और रेशियो 7:4 में आपको लिखना है ना। तो इसको जानने के पहले थोड़ा मैं पिछला क्लास का डिस्कस कर लेता हूँ, क्या क्या मैं पढ़ाया था आपको। देखो, मैं आपको बताया था क्लास के दौरान कि आपको सीट लेआउट कैसे बनाया जाता है ना, टाइटल ब्लॉक कैसे बनाया जाता है, कुछ ड्राइंग प्रैक्टिस के लिए भी मैं दिया था, है ना। और वो भी आप लोग कुछ बच्चे दिखाए भी थे सॉफ्ट कॉपी में, है ना। कुछ जो नहीं बनाए थे वो ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरुआत करने के लिए ये सब सारा चीज़ आपको सीखना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना, बेसिक चीज़ है। तो ये इसको तो हम बता ही दिए थे पहले। इसके बाद जब भी ड्राइंग आप शुरू कीजिएगा ना, तो इसको ये जो है ये सीट, इंजीनियरिंग ड्राइंग सीट इसका नाम है, इसमें क्या करना है कि जब भी ड्राइंग शीट लीजिएगा उसके बाद आपका काम शुरू होता है कि 3 साइड में आपको 10 mm करके गैप आपको छोड़ना है, ठीक है। जैसे अपर साइड में 10 mm, राइट साइड में देखो, राइट साइड में 10 mm, फिर लोअर साइड में 10 mm, उसके बाद लेफ्ट साइड में 30 mm का गैप आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद राइट बॉटम कॉर्नर में आपको टाइटल ब्लॉक का जगह बनाना है, जिसका मेजरमेंट भी हम आपको बता दिए थे, है ना। तो बस आपको एक सिंबॉलिक तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं इसको कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइंग आपको शुरू करना है। तो देखो, आज का टॉपिक जो है वो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स, जिसका हाइट 35 mm है, रेशियो 7:4 के रेशियो में मुझे लिखना है इसको, है ना। और नंबर 0 से लेकर 9 तक। देखो, ये टॉपिक इसलिए रखा गया है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, क्योंकि एक अच्छी ड्राइंग के साथ साथ एक अच्छी लिखावट का भी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अच्छी लिखावट होगा तो आपको ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बढ़िया से, है ना। और चूँकि देखो, ये सब्जेक्ट जो है इंजीनियरिंग के हर ब्रांच के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है कितना इम्पोर्टेंट, कितना मायने रखता है हर इंजीनियर के लिए। तो आपको जो है आज सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर कैसे लिखा जाता है, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक, और वो भी ग्राफ के तरीके से। देखो, आज मैं ग्राफ तो आपको स्पेशली नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम लेटर पर ही कॉन्सेंट्रेट किए हैं। तो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाओगे? ग्राफ के लिए रोलर स्केल का यूज करना है, ये रोलर स्केल का, और 35 mm हाइट ले लेना है और मेजर करना है इसको पूरी तरह से। एक 5 mm का ब्लॉक, है ना, 5 mm का ब्लॉक आपको तैयार करना है। क्योंकि 35 mm हाइट है ना, तो उसको 5 mm करके डिवाइड करेंगे तो 7 ब्लॉक में डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 35 mm इसलिए लिया गया है कि 5 mm जो है आप लोग स्केल के हेल्प से भी आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और मेजर इसको इक्वल डिवीजन करने के लिए एक मेथड भी बताए थे। कोई भी एंगल से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है और उसको पैरेलली इसको ड्रॉ कर देना है, तो आपको ये एक डिवाइड हो जाएगा पूरा लाइन, है ना। कोई भी लेंथ का लाइन रहेगा, लेकिन 35 mm दिए हैं ताकि आप जो है स्केल के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रिड बनाने में ही आपको समय लगेगा। ग्रिड आपका बन जाएगा तो आप ये सोचो कि कंप्लीट आपका ड्राइंग एक तरह से 50% तैयार हो गया, है ना। ग्रिड यदि आपका छोटा बड़ा होगा ब्लॉक, तो आपका जो लेटर है वो भी आपको दिक्कत हो जाएगा लिखने में, है ना। तो ध्यान रहे, ग्रिड आपको बहुत बढ़िया से बनाना है। ग्रिड के लिए हम अलग से आपको एक वीडियो भी सेंड करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले करना क्या है आपको, हम बता दिए थे 7:4 के रेशियो में लिखना है। यहाँ पे दिया हुआ है 7:4। अब आता है ए लेटर कैसे लिखना है। तो ए लिखने के लिए 7:4, तो 7 तो कॉमन ही है, 7 आपका 7 ब्लॉक तो कॉमन है। आप 7:4, तो 4 ब्लॉक में इसको आप मार्किंग कीजिए। 1, देखो 1 यहाँ पे लिखें, 1 2 3 4, फिर इसके पैरेलल यहाँ पे 1 पॉइंट लगा, फिर यहाँ पॉइंट लगा। अब इसके बीच में हमको ए लिखना है। देखो, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसका बीच वाला पॉइंट ये होता है, और यहाँ ये जो हम मार्किंग किए थे इसको मिला दीजिए,
स्केल से इसको मिला दीजिए। और 1 2 2 के जो अपर साइड वाला जो लाइन है सेकंड ब्लॉक में, तो उसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये ए हो गया। बी आपको कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले तो मार्किंग करने का बताएं कि आपको मार्किंग 1 2 3 4 1 2 3 4 चारों पॉइंट में आपको उसको मार्किंग कर दीजिए, है ना। मार्किंग की, अब आपको पता चल गया कहाँ से कहाँ तक लिखना है मुझे। तो बी लिखने के लिए लाइन तो ड्रॉ करना होगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, है ना। उसके बाद इसमें क्या है कि जब बी लिखते हैं तो बी लिखने का मेथड होता है कि एक जो है ऊपर वाला, सब देखो हम यहाँ भी आपको बता देते हैं, ये ऐसे आता है और ऐसे होता है, ठीक है, इस तरह से होता है, ऐसे होता है ना। अब इसमें क्या करना है बाबू, देखो यहाँ पे जैसे ऊपर से लेके 1 2 3 ब्लॉक लेना है और नीचे से 4 ब्लॉक 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये एक लाइन ड्रॉ कर दो तुम 1 2 सेकंड तक ड्रॉ करो, और यहाँ भी आप सेकंड तक कर दो, ठीक है, सेकंड तक 1 2 सेकंड हमने 4 में सेकंड ब्लॉक तक लाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ से 1 2 ये बीच वाला पॉइंट आएगा, यहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट रखना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, देखो यहाँ पे सर्कल ड्रॉ हो गया, और यहाँ तक आपको लेके यहाँ पे आना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाला पार्ट देखो कैसे ड्रॉ करना है। यहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट रखेगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बस ये छोड़ देना है। उसके बाद कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रखेगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको आप फ्री हैंड में भी मिला सकते हैं और स्केल के द्वारा मिला सकते हैं, तो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो आप कहोगे कि ये जो है यहाँ से 4 के बाद ये आपका 5 पॉइंट तक चला जाता है, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रिड आपका छोटा बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे आ गया है थोड़ा सा ज़्यादा, है ना। आप ग्रिड सही बनाओगे तो आपको जो है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक आएगा, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके बाद सी आपको कैसे लिखना है, देखो सी लिखने के लिए 4 पॉइंट आप मार्किंग कर देना है ना, 4 पॉइंट। और ध्यान रहे कि हर लेटर के बीच में एक ब्लॉक का गैप देना है आपको, है ना, एक ब्लॉक का गैप देना, मिनिमम एक ब्लॉक का गैप देना है। हो सकता है 2 ब्लॉक भी आप छोड़ सकते हैं, डिपेंड करता है कि लेटर आपका थोड़ा सा सही दिखना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे पॉइंट रखें, देखो कैसे रखेंगे पॉइंट, ये देखो 1 1 2 फिर 1 2 ये वाला पॉइंट आएगा इस ब्लॉक। अब यहाँ से कॉम्पास का पॉइंट रखेंगे, यहाँ ड्रॉ करेंगे इस तरह से, देखो यहाँ से रेडियस लेकर यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। और नीचे भी देखो यहाँ से 1 2 1 2 इस ब्लॉक में, यहाँ पे कॉम्पास का पॉइंट यहाँ रखेंगे, और आप इसका यहाँ पेंसिल यहाँ रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करेंगे, यहाँ तक आएगा, बस यहाँ से छोड़ देना है। उसके बाद स्केल से इसको मिला देना है, सी बन जाएगा। सी जब बन जाएगा तो आपको उसके बाद डी आएगा, तो एक ब्लॉक छोड़ देना है। देखो हम सब में एक ब्लॉक मिनिमम छोड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक ब्लॉक। तो डी लिखने के लिए देखो एक लाइन ड्रॉ करना होता है, एक लाइन ड्रॉ किए तो सबसे पहले आपको पॉइंट मार्किंग करना है, ठीक है। 4 पॉइंट मार्किंग कर दिए 1 2 3 4, उसको एक लाइन ड्रॉ किए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 1 2 ब्लॉक तक लाइन ड्रॉ किए, फिर 1 2 ब्लॉक तक लाइन ड्रॉ किए। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 2 1 2 ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ कंपास का पॉइंट रखेंगे। उसके बाद यहाँ से ये रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, और इसको ड्रॉ करेंगे, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरह नीचे वाला भी करेंगे 1 2 1 2 ये पॉइंट यहाँ तक आएगा, कंपास का पॉइंट यहाँ रखो। उसके बाद रेडियस यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से इसको आर्क एक बनाओ, ऐसे आ जाएगा, है ना, ऐसे आ जाएगा। और ये जो गैप रहेगा इसको स्केल से मिला दो, तो आपका डी बन जाएगा, है ना। बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और आराम से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद एक ब्लॉक फिर छोड़ देना है, फिर 4 पॉइंट लेना है, ठीक है। 4 पॉइंट ले लिए, 4 पॉइंट ले लिए। उसके बाद देखो ये तो एकदम आसान है,
ये यहाँ से यहाँ तक 4 पॉइंट तक लिए, नीचे वाला भी 4 पॉइंट लिए, और बीच में जैसे 3.5 ला के हम इसको, ये जो है बीच वाला जो लाइन जो है, तो इससे ये दोनों लाइन से थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। एक ब्लॉक छोटा कर दीजिए, ये होगा। एफ भी आपका उसी तरह है। एफ कैसा है, जैसे ये जो लिखते हैं बस नीचे वाला लाइन आपको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन लिखने के पहले आप पॉइंट जरूर लगाइएगा, है ना। 4 पॉइंट लगा दीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसी में मुझे लिखना है ना। अब देखो यहाँ पे हम 2 ब्लॉक छोड़े, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नहीं 2 ब्लॉक यदि छोड़ते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे जी, देखो जी कैसे लिखना है, सी जैसा ही होगा, जी सी जैसा ही होगा जी। अब इसमें सबसे पहले आप सी बनाओ। सी कैसे बनाए थे हम लोग, यहाँ से 1 2 1 2 ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ कर दो, हाफ सर्कल। फिर यहाँ पे नीचे 1 2 1 2 ये पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दो और इसको मिला दो, जी सी बन जाएगा। और सी जैसे ही बनेगा तो ये पॉइंट यहाँ तक आ रहा था, ठीक है। अब इसको जो है स्केल से हम एक ब्लॉक और बढ़ा दिए और नीचे ड्रॉ कर दिए, है ना। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले आए इसको स्केल से, तो जी बन जाएगा। एच भी बन जाएगा। एच 4 पॉइंट मार्क कीजिए, उसके बाद 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और बीच वाला लाइन ये ब्लॉक में आपको इसको डिवाइड कर दीजिए, तो एच हो जाएगा। आई भी 2 ब्लॉक छोड़ के लिख सकते हैं इसको, क्योंकि एक लाइन ही रिप्रेजेंट करता है आई को, है ना। तो इस लाइन को हम जो है बोल्ड कर दिए और आई हो गए। देखो यहाँ पे 7:1 के रेशियो में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, क्योंकि कुछ लेटर जो है एक्सेप्शनल है, वो 7:4 के रेशियो में नहीं लिख सकते हम। आई को 7:4 के रेशियो में नहीं लिख सकते हैं, 7:1। उसी तरह बहुत सारा लेटर जो है वो रेशियो थोड़ा चेंज हो जा रहा है, वो एक्सेप्शनल है, ठीक है। अब उसमें हम नीचे सब में लिख भी दिए हैं, सब में लिख भी दिए हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो जे भी आपका उसी तरह होगा, जे भी उसी तरह होगा। 4 पॉइंट आप मार्क किए, उसके बाद जो है यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किए, फिर यहाँ 1 2 1 2 एक हाफ सर्कल ड्रॉ कर दिए, तो अब जे हो जाएगा। के का भी वही फंडा है, के भी आप 4 पॉइंट आप मार्क किए, 1 2 1 2 3 4 4 ब्लॉक में मार्किंग किए, ठीक है। यहाँ भी मार्किंग किए। उसके बाद जो है देखो यहाँ से 1 2 3 थर्ड ब्लॉक से एक पॉइंट यहाँ पे लगा और यहाँ पे लगा, इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है। ये थर्ड, ये बीच में नहीं आएगा, ठीक है, कि हमेशा नीचे से थर्ड ब्लॉक में जाएगा, है ना, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद एक ब्लॉक जो है देखो यहाँ से इस ब्लॉक का जैसे यहाँ ड्रॉ किए, यहाँ पे आ जाओ, इस ब्लॉक के इस पॉइंट पर और यहाँ इसको मिला दो, के हो जाएगा, है ना। उसके बाद एल भी आपका एकदम सिंपल है। 4 पॉइंट यहाँ पे पहले मार्क कर दो और एक लाइन वर्टिकल लाइन रह जाएगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे से रहेगा, एल हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या होता है देखो एम जो है 7:6 के रेशियो में लिखे हुए हैं। 7:6 एक ब्लॉक छोड़ दो, और 7 तो आपका कांस्टेंट ही है, 6 ब्लॉक 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये दोनों लाइन ड्रॉ कर देना है, बाउंड्री लाइन। उसके बाद बीच वाला पॉइंट पे लाइन को ड्रॉ कर देना, एम बन जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद एन, ठीक है। एन को कैसे लिखना है,